नमस्कार दोस्तों, हम लोग आज से पढ़ेंगे फिजिक्स के क्वेश्चन के बारे में। ये आपका आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम और अदर एग्ज़ाम के लिए भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे आप लोग एक बार ज़रूर कर करके जाएं, इससे आपका बहुत सारा क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में टकराएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। तो सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज क्या होता है? तो क्वांटिटी ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी सिग्मा बराबर हम लोग क्या जानते हैं, सिग्मा बराबर हो जाएगा क्यू बाई ए। क्यू क्या हो गया आपका चार्ज, ए आपका एरिया हो गया। तो चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। कूलम एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। तो आपका यूनिट क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो ये ऑप्शन नंबर कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपसलन नोट का मान पूछा जा रहा था। अपसलन नोट का मान हम लोग जानते हैं क्या होता है? 10 के पावर -12 होता है। 8.85 इंटू 10 के पावर -12 फैराडे पर मिनट, फैराडे पर मीटर। तो आपका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 8.85 इंटू 10 के पावर -12 फैराडे पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम चार्ज क्यू। तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी ये आपका डायरेक्ट फार्मूला पूछा गया है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम चार्ज क्यू। तो आपका इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्ट फार्मूला पूछा गया। तो क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है? 8.85 इंटू 10 के पावर -12 फैराडे पर मीटर। यहाँ क्यू क्या हो गया? आपका चार्ज हो गया, आर क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट फॉर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम द होल सरफेस इफ प्लस क्यू चार्ज इज अप्लाइड या प्लेस्ड इनसाइड एनी स्फेरिकल सरफेस। अगर स्फेरिकल सरफेस के अंदर कोई चार्ज प्लस क्यू चार्ज है तो उसमें आपका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 का बी। ऑप्शन नंबर 4 का बी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये आपका गॉस थ्योरम के अनुसार क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ एनी इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? तो जीरो होता है। इक्वेटोरियल पर क्या होता है? जीरो होता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ चार्ज ऑन कलेक्टिंग प्लेट एंड कंडक्टिंग प्लेट ऑफ ए चार्ज कैपेसिटर क्या होता है? तो ये आपका हो जाएगा, ये भी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जीरो। क्यों हो जाएगा? तो प्लस क्यू चार्ज है और एक ऐड करेंगे माइनस क्यू चार्ज, तो ये आपका टोटल इसका सम क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो डायमेंशन ऑफ चार्ज क्या होता है? तो चार्ज बराबर क्या जानते हैं हम लोग? क्यू इक्वल टू क्या होता है? आई का क्या होता है? आई करेंट, टी टाइम। तो आई का यूनिट क्या हो जाएगा? एम्पियर। टाइम का टी, तो क्या हो जाएगा? ए टी। ऑप्शन नंबर ए डायमेंशन ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा? ए टी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फ्लोइंग क्वांटिटी हैज एन यूनिट वोल्ट पर मीटर। तो वोल्ट पर मीटर का यूनिट क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर हम लोग क्या जानते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग जानते हैं क्या होता है? ई बराबर क्या होता है? वी बाई डी। वी आपका क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और डी हो गया डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या हो जाएगा? वोल्ट और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है? वोल्ट पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द यूनिट ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी। आपका यहाँ देखिए क्या आ गया दोस्तों? रिलेटिव आ गया। कहीं भी रिलेटिव आ जाए
तो आपका यानी अपेक्षित आ जाए तो आपका क्या हो जाएगा, वो एक रेशियो होता है, ना कि उसका कोई यूनिट होता है। तो रेशियो का यूनिट हम लोग जानते हैं क्या होता है, कुछ नहीं होता है, रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता। तो रिलेटिव परमिटिविटी का भी यूनिट कुछ नहीं होगा, इसका नन ऑफ दीज, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अब रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नोट। तो ये क्या हो गया आपका इसका ये आपका रेशियो हो गया। तो रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता। रिलेटिव कहीं भी आए तो आप लोग आंख मूंद करके उसका आंसर क्या मानिए, अगर यूनिट पूछा जाए तो उसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज। टू कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटी सी आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी आपका पूछा जाता है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पैरेलल में क्या हो जाएगा, तो पैरेलल में ऑप्शन नंबर ए 2C हो जाएगा, 2C हो जाएगा। तो अगर यही सीरीज में रहता तो क्या हो जाएगा, सीरीज में आपका हो जाएगा, सीरीज में आपका CYN हो जाता। अब पैरेलल में क्या होता है, NC होता है। तो दो कैपेसिटर है तो 2C हो जाएगा, पैरेलल में कनेक्टेड है तो 2C। अगर यही सीरीज में रहता तो क्या हो जाता, CY2। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिमम डेविएशन एंगल ऑफ ए थिन प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एंड एंगल ऑफ प्रिज्म ए इज। ये आपका फॉर्मूला है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11 का क्या हो जाएगा, 11 का ऑप्शन नंबर आपका बी, μ-1 इंटू ए। एंगल ऑफ प्रिज्म यहाँ ए हो गया, और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या हो गया प्रिज्म का, म्यू। तो मिनिमम डेविएशन जो होगा एंगल का वो कितना होगा, तो μ-1 इंटू ए। द सोलर स्पेक्ट्रम इज, सोलर स्पेक्ट्रम किस तरह का है, तो ये आपका सोलर स्पेक्ट्रम जो है जो आपका कंटिन्यूअस है। किस तरह का है, कंटिन्यूअस। सोलर स्पेक्ट्रम किस तरह का होता है, यानी सौर का क्या होता है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है। तो सोलर स्पेक्ट्रम इज क्या है, कंटिन्यूअस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट इज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा, ए, F0 डिवाइडेड बाई Fe। F0 डिवाइडेड बाई Fe, माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस F0 डिवाइडेड बाई Fe। इसका आंसर याद रखिएगा, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फॉर, खगोलीय टेलीस्कोप के लिए फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस F0 डिवाइडेड बाई Fe। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। सबसे मैक्सिमम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसका होता है, तो याद रखिएगा क्या किसका होता है, डायमंड का होता है। डायमंड का सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है, इसका लगभग 2.84 होता है, 2.84। और वाटर का लगभग दोस्तों आप लोग होता है 1.33। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला करेक्ट फॉर फ्रिंज विड्थ। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल डी इंटू क्वेश्चन नंबर 15 का आपका सही क्या चीज़ हो जाएगा, बीटा इक्वल टू कैपिटल डी लेमडा डिवाइडेड बाई स्मॉल डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू क्या होता है, तो 1 लाइट ईयर में क्या होता है, ऑप्शन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर। याद रखिए 10 के पावर कितना होता है, 15 मीटर। माइनस में नहीं होगा, आपका प्लस में होगा, 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर। 1 किलोमीटर में पूछता तो क्या हो जाता है, 10 के पावर 12 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर लेंस मेकर फार्मूला। ये आपका लेंस मेकर फार्मूला पूछा गया है। तो 17 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, 1/f इक्वल टू μ2 डिवाइडेड बाई μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट फॉर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो 18 क्या हो जाएगा, अभी मैंने थोड़ा देर पहले ही बताया, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना होता है, 1.33।
1.33। याद रखिएगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना होता है 1.33। 18 का आपका कितना हो जाएगा 1.33। यही आपका पूर्णांक में पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा 4/3। और ग्लास का क्या होता है, ग्लास का आपका होता है कितना 1.5, यानी शीशा का पूछा जाए तो ग्लास का 1.5। और एयर का कितना होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, तो एयर का होता है अप्रॉक्स 1। याद रखिएगा। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन फॉर नॉर्मल आई, नॉर्मल आई के लिए न्यूनतम दूरी क्या होता है, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितना होता है, तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपको अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। याद रखिएगा कितना होता है 25 सेंटीमीटर। बीच ऑफ द फ्लोइंग कौची इक्वेशन, कौची इक्वेशन इसमें कौन है, तो 20 का ए, 20 का क्या हो जाएगा ए, म्यू इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई लेमडा प्लस बी डिवाइडेड बाई लेमडा स्क्वायर। याद रखिएगा अब इसका आंसर क्या हो जाएगा 20 का ए। विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट फॉर इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग लाइट आई एंड लेंथ एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट इज लेमडा, तो इसका आपका करेक्ट क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर डी। आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/1 लेमडा का पावर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट चेंज विथ चेंज ऑफ मीडियम ऑफ लाइट, मीडियम ऑफ लाइट चेंज हो जाए तो क्या चीज़ होगा जो आपका चेंज नहीं होगा, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 22 का ए, फ्रीक्वेंसी आपका चेंज नहीं होता। याद रखिएगा क्या चीज़, मीडियम अगर चेंज हो जाएगा तो आपका फ्रीक्वेंसी आपका चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन इज करेक्ट, करेक्ट क्या है, तो इसको चलिए देखते हैं। इसका आपका क्या हो जाएगा 23 का आपका है फेज डिफरेंस, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका क्या चीज़ होता है। तो ये मान लीजिए कोई साइनोसॉइडल वेव है, क्या है साइनोसॉइडल वेव है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना, यहाँ पर हो जाएगा 1 पाई और एक ये 2 पाई, 2 पाई आपका इसका हो जाएगा क्या आपका 2 पाई यहाँ तक हो गया, यहाँ से यहाँ तक का जो वेवलेंथ हो जाएगा कितना हो जाएगा लेमडा हो जाएगा, तो लेमडा हो जाएगा। तो मान लीजिए डेल्टा फाई आपका क्या है फेज डिफरेंस, डेल्टा फाई क्या है आपका फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस। और डेल्टा एक्स को मान लेते हैं क्या है आपका पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस। तो 2 पाई आपका कितना, 2 पाई आपका कितना 2 पाई चलने में कितना अथी लगा, तो लेमडा, 2 पाई में आपका कितना अथी हुआ तो लेमडा, तो इसलिए 1 में कितना हो जाएगा, 1 में आपका हो जाएगा 2 पाई बाई लेमडा, 2 पाई बाई लेमडा। तो आपका x में कितना हो जाएगा, x में हो जाएगा 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स इंटू एक्स। तो आपका देखिए 2 पाई बाई लेमडा आपका कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर 23 का ए, 2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस आपका कितना हो जाएगा, आपका डेल्टा फाइव बराबर हो जाएगा, आपका डेल्टा फाइव बराबर हो जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई लेमडा इंटू एक्स, यानी डेल्टा एक्स आपका क्या हुआ, डेल्टा एक्स यहाँ क्या हुआ पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस बराबर क्या होगा 2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस, ऑप्शन नंबर ए। ये आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट फॉर डिस्ट्रैक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रैक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होगा, तो चलिए इसको देखते हैं। इसका आपका क्या हो जाएगा डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या होगा फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस आपका 2n+1 इंटू पाई, ऑप्शन नंबर 24 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो। यही आपका कंस्ट्रक्टिव रहता है, तो कंस्ट्रक्टिव के लिए क्या हो जाता है 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए मेन काउज ऑफ कलर ऑफ लाइट, कलर ऑफ लाइट के लिए क्या होता है, सब तो हम लोग जानते हैं कलर ऑफ लाइट किसके कारण होता है वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य के कारण होता है।